हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट विनोद शर्मा अपने चैनल कानून और आम आदमी में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर रोड एक्सीडेंट के केस की सेक्शन 279 और 304 ए के तहत कोई शिकायतकर्ता पुलिस को दिए अपने बयान से कोर्ट में मुकर जाए और ये कहे कि मैं आरोपी को नहीं पहचानता और मैंने उसको एक्सीडेंट करते हुए नहीं देखा है, तो क्या आरोपी को सज़ा मिलेगी, इस संबंध में क्या प्रावधान है, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको उसी वक्त मिलता रहे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं कि मान लो कि 279 यानी कि डेथ, रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग और सेक्शन 304 ए कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस, अगर इसके तहत कोई आरोपी पकड़ा जाता है, उसमें कोर्ट में ट्रायल शुरू हो जाता है, पुलिस का चालान पेश हो चुका होता है और मामला एविडेंस में आ जाता है, लेकिन अचानक जो कंप्लेनेंट है यानी कि शिकायत करता है वो ये कहे कोर्ट में अपनी एग्जामिनेशन में कि मैं इस व्यक्ति को नहीं जानता, या मैंने इस व्यक्ति को एक्सीडेंट करते हुए नहीं देखा, या मैंने ऑफेंडिंग व्हीकल को नहीं देखा, या मुझे तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर तक भी याद नहीं है, तो तब क्या प्रावधान है। यानी कि दूसरे शब्दों में हम कहें कि अगर कंप्लेनेंट अपने एग्जामिनेशन में, अपनी टेस्टिमनी में हॉस्टाइल हो जाए, अपने बयान से मुकर जाए, तो क्या प्रोसीजर होता है। दोस्तों, अगर कोई कंप्लेनेंट या कोई मटेरियल विटनेस अपने बयान से पलट जाता है तो उसको असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की जो है रिक्वेस्ट पर कोर्ट उसे हॉस्टाइल घोषित करता है और हॉस्टाइल घोषित होने के बाद उसको जो है क्रॉस एग्जामिन किया जाता है। तो अगर आदमी को हॉस्टाइल घोषित हो गया, उसका क्रॉस एग्जामिनेशन भी हो गया, और अगर वो क्रॉस एग्जामिनेशन भी ये कहे कि जो मैंने पुलिस को बयान दिए थे 161 के जो चालान से पहले देने होते हैं, वो कहे कि ये मेरी स्टेटमेंट ही नहीं है, मैंने ऐसे बयान कभी नहीं दिए, तो ऐसे में क्या कानूनी स्थिति है कि क्या आरोपी का बचाव होगा या उसको सज़ा होगी। तो दोस्तों, जो है एक मान लो एक सिचुएशन है, केस है कि कोई व्यक्ति 279 और 304 ए में आरोपी है, उसका ट्रायल चल रहा है कोर्ट में, तो लेकिन वो ये कहे कि आइडेंटिटी के बारे में अक्यूज़ की कि मैं इस व्यक्ति को नहीं जानता और मैं जो है मैंने इसको एक्सीडेंट करते हुए नहीं देखा, और जो है तो इस संबंध में जब वर्डिक्ट की बात आती है तो जो है कोर्ट क्या व्यू लेती है। तो इससे पहले मैं आपको बताऊं कि अगर कोई जो कंप्लेनेंट है वो हॉस्टाइल हो जाता है, तो क्योंकि जो कंप्लेनेंट की जो गवाही होती है वो सबसे पहले होती है प्रोसिक्यूशन एविडेंस के तहत, और अगर वही व्यक्ति जो वो हॉस्टाइल हो जाए, अपने बयान से मुकर जाए, तो बाकी जो ऑफिशियल विटनेस होते हैं यानी कि आईओ होता है, पुलिस के दूसरे जो विटनेस होते हैं, उसके बाद डॉक्टर होता है, उसके बाद और कोई आई विटनेस हो सकता है, तो क्या उनके बयान करवाए जाने की ज़रूरत है। दोस्तों, अगर कंप्लेनेंट ही हॉस्टाइल हो जाए तो बाकी लोगों के बयान करवाने का कोई महत्व नहीं रहता, इसलिए उनके बयान नहीं दर्ज किए जाते और ना ही सीआरपीसी के सेक्शन 131 के तहत आरोपी के बयान, आरोपी की स्टेटमेंट दर्ज की जाती है, क्योंकि कोर्ट का ऐसा कहना होता है कि नथिंग इंक्रीमेटिंग हैज़ बिन फाउंड अगेंस्ट द अक्यूज, क्योंकि अक्यूज़ पर कोई चार्जेस ही नहीं है, और अगर चार्जेस नहीं हैं तो उसके 313 का बयान करवाने का कोई महत्व नहीं होता। और ये जो एविडेंस है ये एक व्यक्ति की गवाही के बाद ही क्लोज हो जाता है। तो दोस्तों, इसमें वर्डिक्ट क्या होता है, माननीय कोर्ट इसमें क्या वर्डिक्ट देते हैं
कि prosecution has miserably failed to prove the guilt of the accused, identity of the accused not established, the accused was not connected with the crime, even to remotest stretch, यानी कि जो प्रोसिक्यूशन है उसका केस विफल हो जाता है, कोई इसमें प्रूव नहीं होता, जो अक्यूज़ड है उसकी आइडेंटिटी प्रूव नहीं होती और अक्यूज़ड को क्राइम से कनेक्ट नहीं किया जा सकता है। और अगर कंप्लेनेंट कहे कि वो उस व्यक्ति को नहीं जानता जो इस वक्त अक्यूज़ के तौर पर कोर्ट में खड़ा हुआ है और कोर्ट में भी शिकायतकर्ता आरोपी को पहचानने से बार बार मना कर दे तो ये प्रोसिक्यूशन का केस फेल हो जाता है। क्योंकि और जजमेंट में ये फ़र्क आ जाता है कि जो मटेरियल डिस्क्रिपेंसीज एंड अदर इन्फॉर्मेटिव्स इन प्रोसिक्यूशन स्टोरी, क्योंकि प्रोसिक्यूशन का जो चार्ज है 279-304A का वो प्रूव नहीं होता और वो जो है डोलड्रम्स में चला जाता है, यानी कि वो फेल हो जाता है। इसलिए जो आरोपी है उसका क्लियर एक्विटल हो जाता है। यहाँ पर बेनिफिट ऑफ डाउट की भी बात नहीं होती क्योंकि उसके खिलाफ कोई जो है एविडेंस ही नहीं आया, तो इसलिए उसका क्लियर एक्विटल होता है विदाउट द फैक्टर ऑफ बेनिफिट ऑफ डाउट। और कोर्ट की जो ऑब्जर्वेशंस होती हैं उनका क्या कहना होता है वो ऐसे मामलों में वो मैं आपको बताता हूँ कि इट इज़ अ सेटल्ड प्रिंसिपल ऑफ लॉ that whenever two views are possible on the evidence adduced in the case, one pointing to the conviction of the accused and other to his innocence, the view which is favorable to the accused should be adopted। यानी कि किसी भी क्रिमिनल केस में अगर एविडेंस के वक्त दो व्यूज़ आए, एक व्यू ये कहे कि ये आरोपी जो है इसके खिलाफ आरोप हैं और दूसरा व्यू ये कहे कि ये निर्दोष है, इनोसेंट है, ये जो है वो व्यक्ति नहीं है जिसने एक्सीडेंट किया, तो कोर्ट किस व्यू को वेटेज देगा इसमें क्लियरली जो है कहा गया है कि जो भी व्यू अक्यूज़ के फेवरेबल होगा उसी को वेटेज दी जाएगी और वही एक फाइनल व्यू समझा जाएगा। इसलिए उसका जो है एक्विटल होना ज़रूरी है। और ये जो ऑब्जर्वेशंस हैं कोर्ट की ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जसबीर वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2011 का केस है, मेनपाल एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा ये 2014 का केस है। इन दो जजमेंट में इस चीज़ का ख़ास तौर पे जिक्र है कि अगर एक व्यू आरोपी के अगेंस्ट हो, या जैसे इस केस में है प्रोसिक्यूशन आरोपी के अगेंस्ट है, और एक व्यू आरोपी के पक्ष में हो जैसे इसमें कंप्लेनेंट आरोपी के पक्ष में है, तो जो पक्ष जो है आरोपी के जो साइड आरोपी के पक्ष में होगी वेटेज उसको मिलेगा और इसमें क्लीन एक्विटल जो है आरोपी का हो जाता है, चाहे कोई भी क्रिमिनल केस हो और या जो है 279-304A के तहत मुकदमा हो। तो दोस्तों 279-304A में जो कंप्लेनेंट मुकर जाए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब केस ट्रायल पर लग जाता है तो दोनों पार्टियां कोर्ट से बाहर सेटलमेंट कर देती हैं, जिसकी वजह से जो कंप्लेनेंट है वो अपने बयान से बदल जाता है, होस्टाइल हो जाता है, वो नहीं चाहता कि ये ट्रायल अब आगे चले या आरोपी को इसमें सज़ा मिले, क्योंकि वो कोर्ट आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर चुके होते हैं। जो भी उनका लेन देन होता है, मुआवजा होता है या कोई कॉम्पनसेशन है, वो बाहर ही सेटल कर लेते हैं, तो इसलिए आरोपी अपने बयान से पलट जाता है। तो दोस्तों 279-304A में समझौते के बहुत चांसेस होते हैं और अगर समझौते के बाद आरोपी अपना जो कंप्लेनेंट है वो अपना बयान बदलता है तो निश्चित तौर पर बिना किसी बेनिफिट ऑफ डाउट के जो आरोपी है वो उसका एक्विटल हो जाता है और वो सज़ा से बच जाता है।